बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने वरिष्ठ प्रवक्ता साथी और ला के ज्ञाता एडवोकेट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार वर्मा जी को इनवाइट करता हूं। आप अपनी उद्घोषण करें। वर्मा जी। धन्यवाद सर। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, भगवान महावीर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल इंस्टीट्यूट पानदरीबा के डॉक्टर प्रमोद कुमार मौर्य जी, डॉक्टर आर के चित्रवंशी जी और इलेक्ट्रो होम्योपैथ के रजिस्ट्रेशन ऑफिसर डॉक्टर सैयद नदीम हुसैन जी, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर साहब ने आज हमें यह मौका दिया है कि गणतंत्र दिवस पे दो शब्द बताएं। वैसे डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे ढंग से सारी बातों को जो है बताया है। हम आज गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, ये शुभ दिन कैसे आया, इसके पीछे जो चीजें हैं मैं चाहता हूं कि आज जो है उसको संक्षेप में रखा जाए और यहाँ जितने भी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं सभी लोग जो है उसको जाने। और मैं कोशिश करूंगा कि जो है ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है उसमें कवर कर लूं और आप सबको बताऊं। तो गणतंत्र दिवस मनाने से पहले अगर हम देखें तो हम सभी जानते हैं कि भारत जो है पहले अंग्रेजों के अधीन था। और ये कैसे अधीन था? 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को एक राजाज्ञा जारी किया गया था, जो कि ब्रिटेन के कुछ साहसिक जो है व्यापारी गण थे, वो ईस्ट इंडिया में, ईस्ट का मतलब होता है पूरब और जो है ये इंडिया का मतलब होता है भारत, यानी भारत के पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए राजाज्ञा वहां से जारी हो गया। और इसी आधार पे वो लोग जो है भारत में आए और अंग्रेजों का सर्वप्रथम आगमन कलकत्ता, जिसे कालीकट उस समय कहा जाता था, उसी जगह हुआ। और ये आए थे व्यापार करने के लिए। लेकिन यहाँ पे भारत जो है छोटे छोटे जो है राज्यों में बटा हुआ था और एक छोटे से भूभाग का जो शासक एक राजा हुआ करता था। और वो लोग करते क्या थे कि एक राजा जो है दूसरे राजा से ईर्ष्या रखता था या उनके ऊपर चढ़ाई करके ऐसा सोचता था कि हम उन्हें जीत लेंगे। इसी चीजों का अंग्रेजों ने फायदा उठाया और फायदा उठा करके जो है आपस में लड़ा करके उन लोगों को कहे हम जो है आपका सहायता करेंगे। और जीतते जीतते एक स्थिति ये आ गई कि यहाँ के शासक कमजोर हो गए और वो अपने सत्ता का पूरा बागडोर जो है धीरे 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 जो है फिसल करके अंग्रेजों के हाथ में चला आया और हमारा जो है पूरा भारत अंग्रेजों का ही गुलाम हो गया। तो जो कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अब व्यापारिक कंपनी नहीं रही। यहाँ पे भारत का सत्ता संभाल करके जो है पूरे जो है भारत पे, हिंदुस्तान पे जो है अपना राज्य करने लगी। और साथियों ये लगभग 250 वर्ष तक जो है ये राज्य किया अंग्रेजों ने। और इसके बाद यहाँ पे उन लोगों ने इतना दमन चक्र चलाया, हमारे जो विचार थे, हमारा जो कल्चर था, इसके ठीक उलट वो काम करते थे, जिसका जब हम लोग विरोध करते थे तो वो जो है उतना दमन चक्र चला करके उसको मारना, पीटना, फांसी पे लटका देना, ये सारी चीजें जो है वो कर जाते थे। उसके बाद जो है क्या हुआ, इसी दमन चक्र को जब लोग झेलते झेलते परेशान हो गए तो सन 1857 में जो है एक गदर हुआ, पहला गदर जिसको हम लोग कहते हैं 1857 में। और वो हुआ किस रूप में? इस हमारे देश में जो हमारे हिंदू भाई हैं वो गाय को अपनी मां मानते हैं और जो हमारे मुस्लिम समाज हैं वह जो है सूअर से बहुत ही जो है उसे दूरी बनाते हैं, एलर्जी रखते हैं। लेकिन एक विशेष प्रकार का कारतूस अंग्रेजों के द्वारा इजाद किया गया था, जिस कारतूस के आगे हेड पे सूअर की और गाय की चर्बी लगाई जाती थी।
और उसको फायर करने से पहले दांत से काटा जाता था, उसके बाद जो है उसको लोड किया जाता था। जब ये बात यहाँ के सैनिकों को पता चली, जिसमें कि हमारे हिंदू लोग भी थे, मुसलमान भाई भी थे, वो लोगों में जो है ये परेशान हो गए कि ये तो हमारे धर्म को भी ये भ्रष्ट कर रहा है ये अंग्रेज। और इसी क्रम में जो सबसे पहला विद्रोह किए मंगल पांडे जो है इसके खिलाफ बोले, और बाद में जो है उनको जो है सब पकड़ लिए और फिर फांसी पर लटका दिए। और उसके बाद इस तरीके से 1857 तक से लेकर के 1947 तक ये आजादी की लड़ाई चलती रही, और 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हो गया उनसे, और वो जाने को मजबूर हो गए, छोड़ दिए।